भूतिया हवेली हर गांव में एक पुरानी हवेली थी जो वर्षों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। गांव वाले हवेली के पास जाने से डरते थे और उसे भूतिया हवेली कहकर पुकारते थे। एक दिन गांव में एक साहसी युवक राघव ने हवेली के बारे में सुनकर उसमें जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह हवेली के रहस्यों को उजागर करेगा और गांव वालों को सही जानकारी देगा। शाम को जब अंधेरा होने लगा, राघव हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने महसूस किया कि हवेली में एक ठंडी हवा बह रही थी। दरवाजा खटखटाया और धीरे धीरे खुल गया। अंधेरे में राघव ने हवेली की टूटी फूटी हालत देखी और अंदर कदम रखा। हवेली में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी गंध आई, जैसे किसी पुरानी किताबों और सीलन की गंध। राघव ने धीरे धीरे हवेली की हर मंजिल का दौरा किया। वह हर कमरे की जांच करता, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जैसे ही उसने आखिरी कमरे की ओर बढ़ा, उसके कानों में एक धीमी सी चीख सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया और कमरे के अंदर गया। वहां उसने देखा कि एक पुराना पीला चित्र टंगा हुआ था, जिसमें एक महिला की तस्वीर थी। उसकी आंखें जैसे राघव को घूर रही थीं। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंधेरा हो गया। राघव ने देखा कि चित्र की आंखें चमक रही थीं। तभी उसके कानों में एक और चीख सुनाई दी और उसने महसूस किया कि किसी की ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन पर हैं। वह हड़बड़ाया और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। राघव ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और बाहर भाग निकला। हवेली से बाहर आकर उसने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि वह अब सुरक्षित है। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि राघव की शक्ल सफेद थी और वह हवेली के बारे में बात करने में हिचकिचा रहा था। उसने बस इतना कहा, हवेली में कुछ भी पवित्र नहीं है। वहां जो भी है वह बहुत ही बुरा है। राघव के बाद किसी ने भी हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। हवेली के दरवाजे पर एक चेतावनी लिखी गई, यहां न आना। जो भी यहां आएगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। और उस दिन से हवेली को और भी डरावना मान लिया गया।